आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। हमने परमेश्वर की आराधना करी है अपने परिवार के साथ और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा समय रहा कि हम परमेश्वर की आराधना अपने परिवार के साथ में बैठ के आज सुबह कर पाए हैं। अब हमारा वक्त है कि हम परमेश्वर के वचन को हम सुने। परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा और भला है। आज हम सुबह परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, प्रेरितों के काम और उसका 10वां अध्याय और उसके 24 वचन से लेकर उसके 33 वचन तक। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में है और उसका नाम है कुरनेलियुस। कुरनेलियुस के विषय में आज हम सुनकर इस बात को सीखना चाहते हैं कि एक सही मसीही व्यक्ति या भक्त की क्या पहचान है। एक सही भक्त व्यक्ति की क्या पहचान है। जब हम पढ़ते हैं 10वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन, तो ये दो वचन हमारे सामने कुरनेलियुस की पहचान रखते हैं और उसकी पहचान इस तरीके से लिखा है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये दो वचन कुरनेलियुस की पहचान हमारे सामने रखते हैं और इस पहचान के द्वारा हमें लगता है कि कुरनेलियुस अपने आप में बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन सही मायनों में ये ऐसा है या नहीं है जो इसके बारे में हमें पता चला है। ये हमें पता तब चलेगा जब इसके व्यवहारिक जीवन को हम देखेंगे कि ये सच में ऐसा है या नहीं है जो इसके बारे में लिखा गया है। आज हमारे सामने भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आती है जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, जिनके बारे में हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत भक्त है, मसीह है, अच्छा व्यक्ति है और प्रार्थना करने वाला है। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्तियों को जब हम हकीकत में देखते हैं तो उनके कामों को देख के लगता है कि जो कुछ मैंने सुना था इसके बारे में वो तो सारी बातें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। ये तो अब उन बातों से बिल्कुल विपरीत इसका जीवन है जो कुछ मैंने सुना था। और ऐसा आज बहुत सारे लोगों के विषय में हम देख सकते हैं जिनके विषय में हम सुनते हैं कि वो मसीह हैं और उन्होंने भी प्रभु को जाना है, उनका परिवार भी मसीह हो गया, लेकिन जब हकीकत में उनके जीवन को देखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं, उनकी बातचीत को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, घर की परिस्थिति को देखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये घराना मसीह घराना है। क्योंकि उनके घर का रहन सहन, उनकी बोली, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, उनके काम ये प्रकट कर देते हैं कि जो कुछ सुना सब कुछ धोखा है। लेकिन कुरनेलियुस के बारे में क्या मिलेगा हमें, ये हमें जानने की आवश्यकता है। हमने दो वचन के द्वारा पढ़ा है कि पहले और दूसरे वचन के द्वारा इसकी जो पहचान, तीन पहचान हमारे सामने आई। एक पहचान आई कि इसके पास बड़ा अच्छा काम था, ये किसी जगह का मुखिया था, एक पलटन का सूबेदार था, ये सरदार था, मुखिया व्यक्ति था, तो इसके पास एक अच्छा जॉब था, एक अच्छी नौकरी थी। ऐसी पहचान शायद आपकी भी हो सकती है कि आप अपने काम के द्वारा, नौकरी के द्वारा, जॉब के द्वारा पहचाने जाते हैं जो काम आप करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी दूसरी पहचान थी इसकी धार्मिकता की पहचान। ये भक्त व्यक्ति था, अपने घराने समेत परमेश्वर का डर और भय मानता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ये इसके जीवन की एक धार्मिकता की पहचान थी। इसकी पहचान एक सामाजिक पहचान थी। ये समाज में रहते हुए ये दान पुण्य करता था, बहुत ज़्यादा। लिखे यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। तो ये तीन पहचान आज शायद हम भी लेकर घूम रहे हैं। हमारी नौकरी हमारी पहचान है, जो धार्मिकता हमारी है वो हमारी पहचान है, और सामाजिक पहचान भी कि हम बड़े समाज में काम करने वाले हैं, लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। ये पहचान हमारी हो सकती है। लेकिन हकीकत में हमारी ज़िंदगी कैसी है वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम अपनी ज़िंदगी से व्यवहारिक बातें दिखाएंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर हमसे कहते हैं उन बातों को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे मन में क्या है, हमारी अभिलाषा क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार क्या हैं, वो प्रकट करता है कि आप कैसे मसीह हैं। हमारे सोच विचार, हमारे थॉट, हमारे विचार, हमारे बोलचाल, रहन सहन, हमारी अभिलाषा मन में क्या है, ये दिखाती है कि मसीहत हमारी है या नहीं है। हम लोग देखें, आइए इसकी ज़िंदगी की कुछ बातें हम लोग देखेंगे और वह है 24 वचन से लेकर और उसके 33 वचन के अंदर हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो ये है, ये कुरनेलियुस नाम का वो व्यक्ति था जो 24वां वचन बताता है, ये अपने मन में बड़ी अभिलाषा रखने वाला था। और अभिलाषा इस बात के लिए परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास इसके मन के अंदर थी।
ये एक बड़ी उत्तम पहचान है किसी भी मसीह व्यक्ति की, कि वो इंसान, वो मसीह व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है, जो अपने आप को भक्त कहता है, उसके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास होगी। भूख और प्यास का मतलब है वो इसलिए परमेश्वर के वचन का अभिलाषी होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है और इससे हमारी आत्मा तृप्त होती है। हम बहुत ज़्यादा संसारिक शारीरिक भोजन करके हम अपने शरीर को बड़ा हष्टपुष्ट बना सकते हैं, अपने मांसपेशियों को अच्छा कर सकते हैं, बॉडी बिल्डर हम हो सकते हैं, बहुत अच्छा हम हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कितना अधिक आपको परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास है, आपकी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है, बड़ी बात वह है। देखिए हम पढ़ते हैं 24 वचन, तो वहाँ लिखा है, दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। यहाँ पे कुरनेलियुस जो था ये किसी की बाट जो रहा था। किसकी बाट जो रहा था? किसका इसे इंतजार था और क्यों इंतजार था? ये बाट जो रहा था पतरस की। परमेश्वर ने पतरस को भी दर्शन देके ये कहलवाया कि तू जा कुरनेलियुस के यहाँ पे, और वो अपने लोगों के साथ तेरी बाट जो रहा है। और कुरनेलियुस को भी परमेश्वर ने दर्शन देके स्वर्गदूत के द्वारा ये कहलवाया कि तू पतरस को अपने यहाँ पे बुलवा ले, कि क्योंकि वो वहाँ पे शमौन के यहाँ पे जो चमड़े का धंधा करता है उसके यहाँ पे ठहरा हुआ है, उसको बुलवा ले। और जिसको बुलवाया इसलिए था ताकि पतरस परमेश्वर का वचन इसको और इसके परिवार को सुना सके। देखिए कहाँ पे कहा गया, हम जब पढ़ते हैं इसका 5 और 6 वचन, तो लिखा है, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। और तब लिखा हुआ है 8वें वचन में, और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। उसने बुलवाया है पतरस को। और पतरस जब इसके यहाँ पे आया तो 23 वचन ये बताता है कि 24वां वचन ये बताता है कि पतरस ने आके देखा कि कुरनेलियुस जो है वो इंतजार कर रहा था। वो अपने कुटुंबियों के साथ, अपने मित्रों के साथ पतरस की बाट जो रहा था, एक अभिलाषा के साथ कि परमेश्वर का दास मेरे यहाँ पे आने वाला है और मैं परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा। देखिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब इसका 34वां वचन, तो लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएल के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सब का प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। ये पतरस ने यहाँ पे सुसमाचार प्रचार करना आरंभ करा है उस घर के अंदर जाके, क्योंकि कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, एक अभिलाषा के साथ ये पतरस का इंतजार कर रहा था। ये पहली खूबी है एक भक्त के अंदर, एक मसीह व्यक्ति के अंदर, कि वो अपने परिवार सहित, अपने लोगों सहित वो परमेश्वर के वचन का अभिलाषी होता है। आज सुबह भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्या आप अपने परिवार सहित परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप केवल 2 ही जने बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परिवार के बाकी लोग नहीं हैं? परमेश्वर के वचन के अभिलाषी हमें बनने की आवश्यकता है। जिस घर में सब परमेश्वर के वचन को सुनने वाले होते हैं, उस घर के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह सदा बना रह सकता है। किसी घर में शायद ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने शायद अभी तक प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, उनका उद्धार ही नहीं हुआ है, तो वो बात एक अलग है, उनका भी उद्धार होगा एक दिन और वो भी वचन को सुनेंगे। लेकिन कई घर ऐसे हो सकते हैं जिसमें शायद आप सभी मसीह कहलाते हैं, लेकिन इस समय में प्रश्न यह है, क्या सब के सब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? ऐसी अभिलाषा आपके अंदर है। कुरनेलियुस जो था वो इंतजार कर रहा था एक अभिलाषा के साथ। क्या आप ऐसा इंतजार करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता के अंदर, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ और मैं तेरा प्यासा हूँ। क्या परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास हमें रहती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा का भोजन है, हमारी आत्मा का भोजन है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा।
प्रभु हमारे जो है वो जीवन की रोटी है। क्या परमेश्वर का वचन जो उसके हमारे जीवन की रोटी है, इसको हम प्रतिदिन हम इसको लेते हैं, हम अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं इसके द्वारा, या अपनी ज़िंदगी हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का अभिलाषी है उसको हम कहेंगे कि हाँ, वो सच में एक मसीह व्यक्ति है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं, सुनता नहीं है, उसको हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति मसीह है। केवल एक नाम है, एक टाइटल आपको मिला हुआ है। आप अपना नाम विल्सन, जॉन, रॉड्रिग, फर्नांडिस, डिकोस्टा और मैसी, ये सारे नाम आप अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये सारे नाम आपको बताते हैं आप क्रिश्चियन हैं। मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल था। अन्य जाति कोई सुनने वाला कहता ही नहीं था कि वो क्रिश्चियन है। क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या बताता है? श्यामलाल। वो एक हिंदू हैं, लेकिन हकीकत में अगर उनकी ज़िंदगी को देखोगे तो पता चलेगा कि वो बड़े पक्के और कट्टर मसीह थे, परमेश्वर के वचन के अभिलाषी, सुसमाचार प्रचार करने वाले। उन्होंने कभी अपने नाम के पीछे कुछ नहीं लगाया, कोई अंग्रेजी नाम नहीं लगाया, कभी उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। जो उनका नाम था, मृत्यु तक उनका नाम वही बना रहा, और वो पक्के मसीह व्यक्ति थे। बहुत प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, वचन सुनाने वाले, सुसमाचार प्रचार करने वाले। आज मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में मसीह को तो अपना लिया, लेकिन मसीह यीशु को लोगों को अभी आज तक अपने जीवन से दिखाया नहीं है। अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, मान लीजिए आपने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो आपकी अभिलाषा ये रहती है कि मैं अपने नए मोबाइल को अपने दोस्तों को दिखाऊं, अपने लोगों को दिखाऊं, और किसी ना किसी तरीके से आप दिखाने का प्रयास करते हैं। आपकी चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना खरीदो, आप कोशिश करते हैं कि आप दिखाएं। अगर आपने सोने की अंगूठी बनवाई है तो आप अपने हाथ को चला चला के बार बार बात करेंगे कि आपकी अंगूठी दिखाई दे। घड़ी अगर नई पहनी है तो आप ऐसा करके बात करेंगे इशारे से, पता चले कि हाँ, आपने नई घड़ी पहनी है। हम दिखावा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन मसीह को अपनाए हुए आपको कितना समय हो गया? क्या आज तक आपने मसीह यीशु को लोगों के सामने प्रकट करा और दिखाया कि मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी? जिस समय सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह मिल गए, वो लोगों को बताने के लिए चली गई कि देखो मुझे क्या मिला है, मैंने उसको पाया है, कहीं यही तो मसीह नहीं है? और लोग यीशु मसीह के पास आने लगे। आपने क्या अपने मित्रों के बीच में, अपने लोगों के बीच में यीशु मसीह को प्रकट करा? जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ में आधे घंटे का, 1 घंटे का प्रचार करें। आप अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने स्वभाव से आप प्रकट कर सकते हैं कि आप मसीह हैं। आपको गवाही देने का मौका बहुत बार मिल सकता है, कई जगहों पे आपको गवाही देने का मौका मिल सकता है। हम कई बार ऐसे मौके खो देते हैं। कारण इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास नहीं। परमेश्वर का वचन जितना हमारे अंदर होगा, जितना अधिक प्रभु के वचन में हमारी आत्मा तृप्त होगी, उतने अधिक हम दिखाना चाहेंगे। आज हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम केवल अपनी संसारिक चीज़ें लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रभु को नहीं दिखाना चाहते। पहली चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, मसीह व्यक्ति की पहचान है वो अभिलाषी होता है, परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास उसको रहती है। दूसरी चीज़ है, और वो ये है कि परमेश्वर का भक्त जो है वो परमेश्वर के दास का आदर करने वाला रहता है। कुरनेलियुस का एक अपना तरीका था। यहाँ पे देखिए, जब हम पढ़ते हैं इसका 25वां वचन, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। यहाँ पे जब हमने 25 और 26 वचन पढ़ा तो लिखा है कुरनेलियुस ने अपने तरीके से परमेश्वर के दास का आदर किया और उसके कदमों पे गिरा और उसे प्रणाम किया, लेकिन परमेश्वर के दास ने मना करा, ऐसा मत कर क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ। बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के दास का आदर करना ये आपका काम है। अगर आप गलत तरीके से उसका आदर कर रहे हैं तो ये परमेश्वर के दास का काम है कि वो आपको करेक्ट करेगा और मना करेगा कहीं पे भी। लेकिन आप जिस तरीके से भी परमेश्वर के दास का आदर कर सकते हैं, आपको करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के दास का आदर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो वचन आप अपने दास के द्वारा सुनते हैं उसको माने। जो शिक्षा आप परमेश्वर के दास से लेते हैं उसको माने। केवल ये ना कहें कि बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा प्रचार था। उस अच्छे प्रचार से क्या आपके जीवन के अंदर सुधार आ रहा है? और जब उन बातों को आप मान रहे हैं
और जब आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर ये कमी थी और मैंने वचन सुना और मेरे जीवन के अंदर ये सुधार हुआ है, वो होता है आदर करना। कोई भी परमेश्वर का दास ये नहीं चाहेगा कि आप उसको प्रणाम करें, उसके पैर छुएं, उसको माला पहना दें, हाथ जोड़ें। ये कोई भी परमेश्वर का दास, जो सच्चा दास होगा, वो कभी ये नहीं चाहेगा। यहाँ पतरस ने भी करेक्ट करा है, लेकिन कुरनेलियुस जो था वो अपने तरीके से चाहता था मैं आदर करूं, वो आदर करना चाहता था। ये होती है पहचान। लेकिन अगर आप कहीं पे भी गलत तरीके से परमेश्वर के दास का आदर करेंगे तो ये परमेश्वर का दास का फर्ज है कि वो आपको करेक्ट करे, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मत करो, ऐसे करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़ के आदर करना होता है जो वचन आप सुनते हैं उस वचन का पालन करें। कई बार जब मैं ये सुनता हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे प्रचार करे लेकिन उसका उल्टा ही लोग कर रहे हैं, उसका उल्टा ही कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि प्रचार भले ही लोगों को मेरा बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन जीवन में सुधार तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छी बात तो उस समय होगी जब ज़िंदगी के अंदर सुधार आने लग जाए, जब बच्चे बदलने लग जाएं, जब जवान चेंज होने लग जाएं, अपने विचारों को चेंज करें, अपनी बुरी बात से फिरने लग जाएं, तब होगा कि हाँ आप परमेश्वर के दास का आप आदर करते हैं। जब परिवार बदलने लग जाए, पति पत्नी बदलने लग जाएं। कितनी बार मैंने पति पत्नी के संबंध के बारे में बोला है, जवान बच्चों के बारे में बोला, बहुत सारे शिक्षाएं मैंने दी हैं। मेरी शिक्षाएं अच्छी हो सकती हैं, संदेश आपको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन ये अच्छा तभी बनेगा जब आपका जीवन बदलेगा। तो याद रखिए, दूसरी चीज़ कुरनेलियुस के जीवन में हमें मिलती है और पहचान होती है कि सच में भक्त था, क्योंकि इसके हृदय में परमेश्वर के दास के प्रति बड़ा आदर था और इसने अपने तरीके से आदर करा है। तीसरी चीज़ जो हमें दिखाई देती है और वो ये है, तीसरी चीज़ 30 से लेकर 32 वचन तक के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि ये वो व्यक्ति था जो अपने अनुभव को बांटने वाला था, अपने अनुभव को, कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मैंने अपने परिवार में इतने लोगों को इकट्ठा कर रखा है। ये अपने अनुभव को बताने वाला व्यक्ति था। 30 से लेकर 32 वचन तक यहाँ लिखा है, कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। यहाँ पे ये व्यक्ति कुरनेलियुस वो व्यक्ति है जो अपना अनुभव बांट रहा है। और अनुभव कौन सा? मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने में, मैं करते समय में मैंने क्या सुना, मैंने क्या अनुभव किया। आज आप कौन सा अनुभव अपना बांटने के लिए तैयार हैं प्रभु के लोगों के साथ? आज आप परमेश्वर के लोगों के साथ कौन सा अनुभव बांटना चाहते हैं? क्या कभी आप अपने प्रार्थना का जीवन भी आप शेयर करते हैं किसी के साथ? आप अपने दुख, अपनी बीमारी अपने परमेश्वर के दास के साथ आप बांट लेते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ आप बांटते हैं, लेकिन क्या आप अपना आत्मिक अनुभव भी बांटते हैं कि मैंने इस दिन प्रार्थना करी, मैंने इस दिन वचन पढ़ा, इस वचन ने मुझे शांति दी, इस वचन ने मुझे तसल्ली दी और परमेश्वर के वचन से मैंने ये शिक्षा ली। परमेश्वर का भक्त वो होता है, सही मसीह व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर के आत्मिक अनुभव को बांटता है। और ये आत्मिक अनुभव आप तभी अपना बांट सकेंगे किसी के साथ जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे, जब आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे और ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करता है। आप कैसे कह सकेंगे कि मैंने ऐसा ऐसा सुना, वचन ने मुझे शांति दी, मैंने वचन से सीखा, मैं परेशान था, वचन ने मुझे करेक्ट करा, जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ते, जब आप प्रार्थना ही नहीं करते हैं। यहाँ पे ये अनुभव क्यों बांट रहा है? क्योंकि ये प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते समय ऐसा हुआ है। फिल्म देखते समय परमेश्वर नहीं बातचीत करता, मॉल में घूमते समय परमेश्वर नहीं बातचीत करता, आपको दर्शन नहीं देता, पार्क में बैठे परमेश्वर आपको नहीं आपसे बातचीत करता, जिम में आप कसरत कर रहे हैं वहाँ परमेश्वर नहीं बातचीत करता है, आप खाना खा रहे हैं होटलों में जा जाके वहाँ परमेश्वर नहीं बातचीत कर रहा है, बुरी संगति में बैठे वहाँ नहीं परमेश्वर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है उस समय में जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि इसने अपना अनुभव बांटा ये कहते हुए कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर का दूत मेरे पास आया है। क्या आज आपके पास भी ऐसा अनुभव है कि जब आप घर में बाइबल पढ़ रहे थे अपने परिवार के साथ तो परमेश्वर ने ऐसे वचन से आपको शांति दी, तसल्ली दी? मैं बहुत कम लोगों से ऐसी बातें सुनता हूँ, बहुत कम। अक्सर मैं यही सुनता हूँ, मैं बीमार था, बुखार था, दर्द था, मेरे लिए दुआ करी भाई दया मसीह ने और मैं ठीक हो गया। अक्सर मैं यही सुनता हूँ इस बात को। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं प्रार्थना कर रहा था अकेले अपने घर में
और मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने वचन से मुझसे बातचीत करी। मैंने उस दिन ये वचन सुना और परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मेरे जीवन में एक कमी थी, ये गलती थी और परमेश्वर ने मुझे सिखाया और समझाया। कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कहता, कोई नहीं बताता। केवल क्या बताते, हम बीमार थे, मेरा मकान नहीं बन रहा था, मेरे को परमेश्वर ने पैसा दे दिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो खरीद लिया, फ्रिज आ गया, एयर कंडीशन आ गया, गाड़ी मोटर आ गई, मोटरसाइकिल ले ली। यही गवाही देते हैं, बस यही। कब परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी अपने वचन के द्वारा, वो गवाही कब बताएंगे, वो अनुभव कब बांटेंगे। यहाँ कुरनेलियुस अपना आत्मिक अनुभव बांट रहा है, अपना आत्मिक अनुभव। ये तीसरी पहचान जानिए, जो भक्त है, जो मसीह व्यक्ति है, वो इस प्रकार का होता है कि वो अपने आत्मिक अनुभव बांटता है, आत्मिक अनुभव को बांटता है। पहली चीज़ मैंने बताया, अभिलाषी होता है वो। दूसरा मैंने बताया, वो आदर करने वाला होता है। तीसरा मैंने बताया, वो अपने आत्मिक अनुभव को बांटने वाला होता है। ऐसा मसीह व्यक्ति होता है। चौथी और अंतिम चीज़ है, और वो ये है, 33वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, भक्त व्यक्ति आदेश का पालन करने वाला होता है। भक्त व्यक्ति आदेश का पालन करने वाला होता है। जब हम पढ़ते हैं 33 वचन, तो यहाँ लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया कि जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। यह है परमेश्वर के आदेश का पालन करने वाला। कुरनेलियुस ने यह बताया, मुझसे कहा गया कि मैं पतरस को बुलवाऊं। जहां पे पतरस है, मैंने वहां पर अपने लोगों को भेजा और मैंने तुझे बुलवा लिया। क्यों बुलवा लिया? ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, अब उन बातों को हम सुन सकें। यह है, मैंने आदेश का पालन करा। ये मतलब है कि जब उसने आदेश का पालन करा तो उसने परमेश्वर की बात को माना, उसने अपना समय निकाला, उसने ये जाना कि हमारे लिए सारी चीज़ों से बढ़ के है परमेश्वर के वचन को सुनना, और वो इंतज़ार करने लगा, आदेश का पालन करना। आज बहुत सी बार हम अपना समय दे नहीं पाते, हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाते। आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा है, ऑनलाइन प्रचार हो रहा है, यूट्यूब पे है, आप कहीं पर भी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। एक बार सिस्टर आशा ने एक वीडियो भेजा था, और वो लोग गांव गए हुए थे और वहाँ से आ रहे थे, और शायद उस दिन शुक्रवार या बुधवार की मीटिंग का दिन था। उन्होंने गाड़ी के अंदर, इंटरनेट की सुविधा हर जगह, गाड़ी के अंदर उस प्रचार को वो सुन रहे थे जो प्रचार भेजा गया था, और उन्होंने गाड़ी के अंदर ही वचन को सुना है। आज कोई यूँ नहीं कह सकते कि मुझे समय नहीं मिलता, लेकिन कई लोग आज फिर भी अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, काम टाइम उनके पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। आप परमेश्वर के वचन की अभिलाषी हैं नहीं। आदेश का पालन कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, संगति का टाइम है तो उस टाइम में परमेश्वर के वचन को आप सुनिए, उस समय में आप प्रार्थना में बैठिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च का टाइम है निर्धारित करा गया, मीटिंग का टाइम, उस टाइम से वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, वो अपने टाइम से सुन रहे हैं, बाद में सुन रहे हैं अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि YouTube के ऊपर वो संदेश पड़ा हुआ है, इसलिए वो कभी भी उसको चला के देख सकते हैं, और इसलिए वो उस टाइम से नहीं चल रहे हैं। ये आदेश का पालन नहीं होता है। ये परमेश्वर का आदेश है कि रविवार के दिन हमारी कलीसिया 8:30 बजे अपने परिवार के साथ अपने स्थान पे वो आराधना प्रार्थना करेंगे, और शुक्रवार और बुधवार के दिन वो 7 बजे आराधना प्रार्थना करेंगे। ये आदेश परमेश्वर का, ये मेरा आदेश नहीं है। अपनी पहचान बनाइए। लोगों को शायद सुनने में गलती हो सकती है, लोग शायद आपको बड़ा अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन जब सही रूप में आपके जीवन को देखते हैं तो उन्हें कुछ और दिखाई देता है। लेकिन आप लोगों के विचारों को बदल दीजिए। जो सुना है, लोग ये कहें मैंने उससे बढ़ के पाया है, मैंने तो कुछ और सुना लेकिन मैं तो बहुत अच्छा इन्हें देख रहा हूँ, ये तो कहीं बढ़ के मसीह हैं। मुझे आजकल बड़ी खुशी एक बात से ये हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जो शायद चर्च जब खुलता था उस समय दुआ प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन आज कर रहे हैं। जो बहन आशा जैतपुर वाली हैं, वो बहन अपनी प्रार्थना रिकॉर्ड करके भेजती हैं, उनकी प्रार्थना मैं सुन सकता हूँ, कितने अच्छे तरीके से प्रार्थना करती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी तारीफ़ करती हैं, वो प्रार्थना करती है सबके लिए। वैसे मैंने कभी उनकी प्रार्थना चर्च में नहीं सुनी, लेकिन अब वो कर रही हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये होता है अपनी पहचान बनाना, ये होता है प्रभु में बढ़ना। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आज के दिन आप ये कोशिश करें, जब प्रभु का वचन आपने सुना है उस वचन के अनुसार चलें और प्रभु में बने रहें। अपने परिवार सहित प्रभु का आदर करें, प्रभु के वचन की अभिलाषा करें,
और परमेश्वर आपको बहुत अधिक आशीष देंगे। कुरनेलियुस को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। इसके आगे के जीवन को अगर आप पढ़ेंगे और बाकी बातों को वचन सुनने के बाद क्या हुआ है तो लिखा है इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और कुरनेलियुस ने बपतिस्मा लिया है। पतरस ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया। शायद अभी कई कमी आपके जीवन में है, प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर न लगे। पवित्र आत्मा का दान पाने का मतलब केवल अन्य भाषा बोलना नहीं होता। पवित्र आत्मा का दान पाने का मतलब होता है पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर अब उत्पन्न होने लगे हैं और आपने जल की गवाही देके आप प्रभु के साथ जुड़ गए, आप परमेश्वर की संतान बन गए। क्या ऐसा अनुभव आपके पास है? आत्मिक अनुभव क्या आपके पास हैं जो आप बांट सकते हैं? परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता वचन के सुनने वालों को आशीष दें, अपने वचन की रक्षा करें, हमारी कलीसिया आप में बढ़े। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।